नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने की विशेष बैठक। आपसी विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति घायल, 5 लोग गिरफ्तार और देह व्यापार के मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। सीएसपी बैंक और आभूषण की दुकानों में सीसीटीवी लगाने का पुलिस ने दिया निर्देश। डाटा ऑपरेटरों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सिमुलतला विद्यालय में माझा की 3 छात्र हुए चयनित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अंबेडकर भवन में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण एवं सबकी भागीदारी के साथ चुनाव को संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई गई। इसमें जिला पदाधिकारी ने कहा कि सेक्टर पदाधिकारी और सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संभावित चुनाव के 4 महीने पहले की जाती है। उन्होंने सेक्टर पदाधिकारी के कार्यों को 3 चरणों में बताकर कहा कि प्रेस नोट जारी होने से पहले उन्हें अपने सभी मतदान केंद्रों का लगातार भ्रमण कर सुनिश्चित करना है कि उनके सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हैं कि नहीं, जिसमें पानी, प्रकाश, बिजली, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग शौचालय, रैंप, शेड, सुगम पहुंच पथ इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र 4 दीवारी से घिरा है या नहीं, मतदान केंद्र के किस कमरे में वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा, उस कमरे में प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग रहने चाहिए। ईवीएम रखने के लिए टेबल एवं मतदान कर्मियों के बैठने के लिए फर्नीचर इत्यादि की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। वीवीपैट ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां धूप या रोशनी ना पड़े। इसके साथ मतदान केंद्र से संबंधित मतदाताओं के टोला का भ्रमण कर वल्नरेबिलिटी की मैपिंग भी करनी है। वैसे दबंग व्यक्ति जो मतदाताओं को मतदान करने से रोक सकता है या जिसका पूर्व के चुनाव में आपराधिक इतिहास रहा हो, उन्हें गुप्त रूप से चिन्हित करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए भी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। उन सभी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मतदान तिथि से 1 दिन पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना है कि सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी पहुंच सके। ऐसे ही मतदान से संबंधित तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जिला पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दिया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी सभी सेक्टर पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर रघुआ मोड़ के पास एक गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका नाम प्रदुमन महतो बताया जा रहा है। इनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र महतो, सुनील महतो, पिंटू कुमार, योगेंद्र महतो और निभा देवी बताई जा रही है। पुलिस इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नारायणी सेना की पुलिस के सहयोग से साधु चौक पर छापेमारी की गई, जहां एक मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इस मामले में 2 महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं में मुन्नी देवी, पूजा देवी हैं, तो वहीं 3 पुरुषों को पकड़ा गया है, जिसमें भट्टू कुरैशी बड़हरिया सिवान का रहने वाला है। मोहम्मद नियाज और असगर अली, ये दोनों नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इन 5 आरोपियों पर कार्रवाई की है। वहीं बताया जा रहा है कि मौके से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। जिले के सभी बैंक, आभूषण की दुकान और सीएसपी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने निर्देश दिया है। उन्होंने सभी थानों को भी कहा है कि आप अपने क्षेत्र के इन सभी संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरा अंदर और बाहर लगवाना सुनिश्चित करवाएं, क्योंकि अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ने के लिए यह अति आवश्यक है। इसके लिए जिले के सभी ऐसे संस्थानों पर जिसमें बैंक, आभूषण की दुकान और सीएसपी शामिल हैं, इन पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगाना अति आवश्यक बताया गया है।
पुलिस सप्ताह के अवसर पर गोपालपुर थाने में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान दर्जनों पेड़ लगाए गए और इन पेड़ की सुरक्षा का संकल्प भी पुलिस पदाधिकारियों ने लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काला बिल्ला लगाकर काम किया। डाटा ऑपरेटर विकास कुमार वर्मा ने बताया कि हम लोगों की नियुक्ति उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सक्षमता परीक्षा से हुआ था। उसके बाद पुनः हिंदी और अंग्रेजी टंकण और MS ऑफिस की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें सभी को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा के विरोध को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में माझागढ़ प्रखंड की वर्ग 6 की 3 छात्रों का चयन हुआ है। बताया जा रहा है कि माझा बाजार की शालू कुमारी गुप्ता सहित 3 छात्राओं ने मुख्य परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चयनित छात्राओं में माझा बाजार की शालू कुमारी गुप्ता, सौम्या कुमारी और कीर्ति कुमारी शामिल हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलबनवा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय डॉक्टरों ने गोरखपुर भेज दिया और गोरखपुर जाने के क्रम में रास्ते में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेदू टोला गाँव निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का 16 वर्षीय पुत्र कुणाल अपने एक मित्र के साथ बेलबनवा हनुमान मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। सदर अस्पताल से दोनों को गोरखपुर भेज दिया गया। इसी क्रम में गोरखपुर जाते समय कुणाल की मौत हो गई। घटना के बाद से माता पिता और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक 80 वर्षीय वृद्ध चंद्रिका प्रसाद घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बैकुंठपुर के महुआ गांव के पास हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला सीता देवी गंभीर रूप से घायल है। इनका भी इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बैकुंठपुर पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सिपाही साहब, लक्ष्मण पंडित और छपरा मशरक के रहने वाले ओम प्रकाश कुमार और इसी क्षेत्र के कतालपुर गांव निवासी विपुल कुमार शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, पंचायती राज कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालयों से स्थानांतरित पदाधिकारियों को ससम्मान पूर्वक विदा किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने की। इधर थावे पुलिस ने मोटरसाइकिल जांच करते हुए 38 लीटर विदेशी शराब के साथ एक बाइक जब्त कर लिया। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी नालंदा जिले के नूर सराय थाना क्षेत्र के बेलसड़ गांव निवासी सिकंदर चौधरी और दिलीप चौधरी हैं, जिन्हें पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं थावे पुलिस ने 2 वारंटियों को भी उनके घर से गिरफ्तार किया है। इसमें एक व्यक्ति काला खानपुर गाँव का मोहम्मद जान मियां है और दूसरा ईश मोहम्मद मियां बताए जा रहे हैं। माधोपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल को 24 घंटों के अंदर ही बरामद कर लिया। इस कांड में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मंटू कुमार कुशवाहा और कविंद्र कुमार शामिल हैं। इन दोनों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बघौच गांव के पास स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में एक सवारी लदी टेम्पो सड़क पर पलट गई और इसमें टेम्पो पे सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया गया है, जिसमें गोपालपुर थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गाँव निवासी कमलेश महतो और इसी क्षेत्र के देवरुआ गाँव निवासी चिंता देवी शामिल है। एक दूसरी घटना ढोड़वलिया गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार ने साइकिल में टक्कर मार दी। इसमें साइकिल सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। यह अहिरौली दान के रहने वाले रामजी सिंह हैं। इन तीनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
जिले वासियों को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन यानी MDA राउंड का संचालन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सहयोगी संस्था के द्वारा लोगों को घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। इसमें जो लोग भी बचे हुए हैं उन्हें फिर से अभियान चलाकर दवा खिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों के साथ DM और SP ने की विशेष बैठक। आपसी विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति घायल, 5 लोग गिरफ्तार और देह व्यापार के मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। CSP बैंक और आभूषण की दुकानों में CCTV लगाने का पुलिस ने दिया निर्देश। डाटा ऑपरेटरों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सिमुलतला विद्यालय में माझा की 3 छात्र हुए चयनित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।